जय हिंद बच्चों। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज आप लोगों के क्लास का पहला कविता है उठो लाल। आप सभी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कविता है। मुझे पढ़ने के बाद बहुत खुशी मिली है। आप लोग ही पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ बोलिएगा। और अगर आपको इसको सीखना है तो रोक रोक करके आप लोग इसको सीखिएगा। पहले हम इसे एक सुर में बोल लेते हैं, फिर इसको समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए। कविता का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। उठो लाल। बहुत अच्छी कविता है आप लोगों के लिए। उठो लाल। उठो लाल। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमलदल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। देखो ये कविता कौन गा रही है? मम्मी गा रही है। आप लोगों की माँ आप लोगों के लिए गा रही है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये सो कर अभी उठा ही है। आप लोग की तरह ये बालक है, बिल्कुल अभी सो कर उठा है। देखिए, है ना, आँख अभी तक इसका बंद ही है, अभी तक इसका आँख सही से नहीं खुला है। ये आप लोगों के लिए कविता है। चलिए याद करते हैं, और आप लोगों को भी इसी तरह से याद करके सुनाना है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमलदल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ अब सूरज उग आया, भोर हुआ सूरज उग आया। जल में परी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो। मेरे प्यारे अब मत सो। अब देखिए यह कितनी अच्छी कविता है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। चलिए इसको हम अब समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। उठो लाल, यह कविता का शीर्षक है। उठो लाल। लाल मतलब होता है अपने बच्चों को माँ लाल कहती है। बेटा हो बेटी हो, लोग उनको क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। ठीक है। और सुबह जब होता है तो बच्चे का मन उठने का नहीं करता है। जब स्कूल जाने की बारी होती है तो बहुत मन जो है सोने का करता है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? हैं, आप लोग हंस रहे हैं। यानी कि सुबह उठने का मन नहीं करता है, इसलिए माँ यह कविता सुना सुना के बच्चों को उठा रही है, आप लोगों को उठा रही है। यह कविता आप लोग अपने पेरेंट को भी सुनाइएगा, मम्मी पापा को भी सुनाइएगा। चलिए अब समझते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो। माँ कहती है उठो बेटा अब आंखें खोलो। लाल मतलब क्या होता है? बेटा या बेटी, जो भी है। आप लोग जो भी हैं अपने माता पिता के लाल हैं, है ना। दूसरी लाइन में क्या कह रही है मम्मी? पानी लाई हूँ मुँह धो लो। देखते हो मम्मी जो है हाथ में लोटा में पानी लाई है ना, देख रहे हैं आप लोग। चलिए, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमलदल फूले। बीती रात, जो रात बीत गई, जो तुम सोए हुए थे जिस रात में, उस रात में कमल दल फूले। कमल दल मतलब होता है कमल फूल। देखें आप लोग, उसका पंखुड़ियाँ जो होती है ना, अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है। एक कमल दल में कम से कम 8 पंखुड़ियाँ तो होती ही है। अधिकतर तो बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो सामने दिखता है वह 8 कम से कम पंखुड़ियाँ होती है। उसके बारे में माँ कह रही है कि रात जो बिता उसमें कमल दल फूल गए, उनके ऊपर भंवरे झूले। उनके ऊपर जो हैं भंवरे क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। कमल के पंखुड़ी के ऊपर भंवरे जाकर बैठते हैं और वहाँ से रस पीते हैं। वहाँ के पंखुड़ियों पे जो सुगंधित होता है द्रव्य, उसको लेते हैं।
तो उस पे बैठ के झूलते हैं वह जब कमल दल के ऊपर बैठते हैं तो कमल का जो पौधा होता है ना वो हिलने लगता है झूला की तरह। इसलिए माँ कहती है, सुना रही है, कहानी सुना रही है कि कमल दल झूले। अब कह रही है माँ बच्चे को कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। चिड़िया जो है सुबह होने के कारण पेड़ों पर चहक उठी है। चहकना मतलब समझते हैं आप लोग? चिड़िया जो है आवाज़ लगा रही है पेड़ों पर। बहने लगी हवा अति सुंदर। हवा जो है बहने लगी है, मतलब कि चलने लगी है। हवा जो नहीं धीरे धीरे चलता है। सुबह सुबह में देखिएगा आप लोग जब उठते हैं, आप लोग बहुत सुबह उठने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना सुंदर मौसम रहता है, हवा कितनी सुंदर चलती रहती है सुबह सुबह। नभ में न्यारी लाली छाई। नभ मतलब होता है आकाश। आकाश में एकदम लाली छाई हुई है, न्यारी सी सुंदर सी लाली। सुबह सुबह में देखिएगा कि आसमान जो है आपके घर के पूरब तरफ आसमान जिधर सूरज उगता है, देखिएगा कि कितना सुंदर लाली छाई हुई है और बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। धरती ने प्यारी छवि पाई। धरती का जो चित्र है उस समय में, छवि मतलब क्या होता है? आकृति। धरती पर जो है बहुत सुंदर आकृति दिखाई दे रही है। धरती पर जो है सुबह सुबह की रोशनी जब पड़ती है, देखिएगा आप जो है कितना सुंदर लगता है कि धरती हंस रहा है। सुबह सुबह में लगती धरती हंस रही है। भोर हुआ सूरज उग आया। भोर हुआ सूरज उग आया। भोर होते ही क्या होता है? सूरज उग आता है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। देखिए कि जल जहाँ भी नदी नाला या आप लोग के घर के आसपास भी कोई कहीं पे जल जमा हुआ है, तो वहाँ क्या लगता है कि बिल्कुल एकदम से, है ना, भोर हुआ सूरज होगा। जल में पड़ी सुनहरी छाया। जब जल में सुनहरी छाया पड़ती है सूरज की, ऐसा सुंदर समय न खो। वो जितना भी तरह का जो माँ बोल रही है बच्चों को, ये सब जो हो रहा है सूरज उगने के बाद, सुबह होने के बाद, है ना, चिड़िया चहक रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, अति सुंदर हवा चल रही है, लाली छाई धरती पर छवि अच्छी दिख रही है, और जल में सुनहरी छाया है। यह सब जो समय है, यह सब सुंदर समय को मत खो। यह समय देखना ज़रूरी है बच्चों के लिए। मेरे प्यारे अब मत सो। अब जो है सोने का समय नहीं है बच्चों। सुबह इतना हो गया है, 7 बज गया है, 8 बज गया है, माँ जो है उठा रही हैं। तो बच्चों को क्या है कि सुबह उठ के सभी नज़ारे का आनंद लेना चाहिए। पूरा अगर हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और दौड़ते हैं, योग करते हैं, वह बच्चे शरीर से, बुद्धि से, मन से बहुत तेज़ होते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ विवेकानंद जी का कहानी। आप लोग विवेकानंद जी के बारे में अवश्य सुने होंगे। विवेकानंद जी पूरे देश का नाम जो है दुनिया में रोशन किए थे और वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी बातों को आज हम लोग जो है अपने किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनसे शिक्षा मिलती है। विवेकानंद जी बचपन से ही वह मात्र जो है 4 साल की उम्र से ही बहुत सवेरे उठते थे और सवेरे उठकर पढ़ाई करते थे, ध्यान करते थे, जिसके कारण वह बहुत बुद्धिमान बन गए और देश दुनिया में आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर आप भी ऐसा कीजिएगा, सुबह उठ कर के पढ़िएगा, सूरज की रोशनी का आनंद लीजिएगा, योग कीजिएगा, दौड़िएगा, तो आप लोग भी एक न एक दिन बहुत ही बुद्धिमान बनिएगा। क्योंकि सुबह उठने वाला बच्चा जो है क्या होता है ना, कभी बहुत जो है उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है और ऊर्जा आने के कारण उसको पढ़ाई में मन लगने लगता है। कसरत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में पूरा ऊर्जा आ जाती है और पढ़ाई में मन लगता है। वह विद्यार्थी जो चाहे बन सकता है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उनका दिमाग नहीं खुलेगा और वह जो चाहते हैं बनना वह नहीं बन पाएंगे। इसलिए बच्चों आप लोग सुबह उठिए और सुबह उठ करके सुबह का आनंद लीजिए, समय का आनंद लीजिए। और प्रश्न उत्तर भी इसमें है, हल्का फुल्का प्रश्न उत्तर है, आप लोग बना लीजिएगा, मैं उसको आप लोगों को भेज दूंगा। और बच्चों आप लोग यह सीखिए कि हम लोग कभी भी जो है लेट ना करें उठने में, सुबह उठें और सुबह के किरणों का, सुबह के समय का आनंद लें। ठीक है बच्चों, और भी कुछ समझना हो, पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।